मित्रों, आप सभी में मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक परीक्षा 2023 अर्थात कक्षा 1 से 5 तक के पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे। इस पाठ्यक्रम के अनुसार प्राथमिक लेवल में प्राथमिक तह में शिक्षक नियुक्ति के लिए 2 पत्र होंगे। पहला पत्र क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसमें भाषा का परीक्षण होगा। इस भाषा के परीक्षण में आपको 100 प्रश्नों से रूबरू होना होगा, जिसमें 25 प्रश्न अंग्रेजी के और 75 प्रश्न हिंदी के होंगे। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया गया है। कुल अंक 100 ही होंगे, जिसमें अंग्रेजी के 25 अंक हैं तो 25 प्रश्न हैं और हिंदी के 25 प्रश्न हैं तो 25 अंक हैं। यहाँ टिप्पणी में लिखा हुआ है या अभियुक्ति में लिखा हुआ है भाग 1 में अंग्रेजी और भाग 2 में हिंदी। भाग 1 में अंग्रेजी रहेगी, जिसमें आपको 25 प्रश्न होंगे। ये 25 के 25 प्रश्न आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे भाग 75 प्रश्न से भी यदि आप 30 लेकर चले आते हैं, फिर भी आप क्वालिफाई होंगे। आपका दूसरा पत्र चेक होगा, जांच होगा। लेकिन मेरी राय है कि आप एक भी प्रश्न को न छोड़ें, क्योंकि यहाँ नकारात्मक प्रश्न की समस्या नहीं है। आप जो भी हल करेंगे, जो भी सही होगा, वह आपको अंक मिलेगा। यदि गलत हुआ तो उसके लिए आपका अंक काटा नहीं जाएगा। और मेरे तरफ से तो और भी सभी मित्रों से सादर अनुरोध है कि निगेटिव जहाँ है, निगेटिव में भी नहीं छोड़िए, निगेटिव प्रश्न में भी प्रश्न नहीं छोड़िए। इसके लिए आपको एकदम ध्यान देना है कि आप जो प्रश्न कर सकते हैं उसे अच्छे से कीजिए। जो प्रश्न बिल्कुल ही नहीं आता है, उसके लिए कोई एक विकल्प, स्पेशली मेरे विचार से बी या सी, चलिए बी ही रख लेते हैं। सिर्फ बी में टिक लगाना है। मान लीजिए आपने 100 प्रश्नों में 25 प्रश्न नहीं किए, तो 25 प्रश्न नहीं किए, आप बिल्कुल 25 ही छोड़ कर आएंगे तो आपको 1 अंक भी नहीं आने वाला है। लेकिन 25 का सिर्फ बी ही लगा दीजिए, सिर्फ बी में ही टिक लगाइए और आप देखिए आपका 2-4 अंक बढ़ना ही है। इसीलिए परीक्षा में निगेटिव हो या निगेटिव की व्यवस्था न हो, किसी भी प्रश्न को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हर प्रश्न को टच करना ही है, चाहे जो कोई कुछ भी बोले। हाँ, सचेत यह रहना है कि किसी में ए, किसी में बी और किसी में सी तो किसी में डी टिक लगाकर चले आएँ, आंसर सेलेक्ट करके चले आएँ। यह तरीका ठीक नहीं है। पहला प्रश्न या पहला विषय, पहले पेपर के बारे में आप क्लियर हो गए। कोई प्रश्न नहीं छोड़ना है, आपको 30 अंक लाना है। अभी इस पर ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आपने जो स्कूल लेवल में पढ़ा है या कहीं पढ़ा रहे हैं, IED BED जो भी किए हैं, उस क्रम में जो आपने अध्ययन किया है उसमें थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा तो 30 अंक आपका निश्चित हो जाएगा। पहले पेपर के लिए ज़्यादा माथापच्ची की आवश्यकता नहीं है। इसमें भाषा का परीक्षण है, इसलिए कुछ पैराग्राफ दिए होंगे हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। उस पैराग्राफ को पढ़कर आपको आंसर करना है, उन्हीं क्वेश्चनों का आंसर करना है, वहीं आपका उत्तर भी होगा। बस आपको पाठ को समझने की कैपेसिटी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, इतना ध्यान रखना है। फिर अब हम लोग आते हैं दूसरे पेपर पर, दूसरे विषय पर। दूसरे पत्र में या दूसरे विषय में हमें सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन के बारे में कहा गया है। सामान्य अध्ययन असामान्य होता है, यह हम सभी जानते हैं। कोई बात नहीं, असामान्य होते हुए भी आपको समझ क्या रखनी है कि आपसे जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें से 99% आपकी किताबों से ही होंगे। इसीलिए यदि आप नियोजित शिक्षक हैं या किसी कॉन्वेंट या कहीं भी पढ़ा रहे हैं, तो पूरी ईमानदारी से हर विषय को क्लास में अच्छे से पढ़ाइए। आपकी 80% तैयारी वहीं हो जाएगी।
आपको अतिरिक्त पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। ठीक है, अब तैयारी करनी भी है तो अतिरिक्त समय दीजिए, बिल्कुल नहीं पढ़ना ऐसा नहीं है। इस पर हम लोग बाद में चर्चा कर रहे हैं। अंतिम में सामान्य अध्ययन में 150 प्रश्न होंगे, समय 2 घंटे का होगा और पूरा अंक 150 ही होगा, अर्थात एक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक निर्धारित है। इसमें आपको प्राथमिक गणित से, मानसिक क्षमता से, उसके बाद सामान्य जागरूकता से, सामान्य विज्ञान से, सामाजिक विज्ञान से, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, भूगोल से और पर्यावरण से, इन सारे टॉपिकों पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। याद रखिए, प्राथमिक गणित के लिए फिर कहीं कोई किताब की आवश्यकता नहीं है। यदि आप प्राथमिक गणित 1 से 5 तक की किताबों को अच्छे से विद्यार्थी को पढ़ा देते हैं, खुद पढ़ लेते हैं सो बात नहीं, विद्यार्थी को पढ़ा देते हैं, तो समझिए आप गणित के टोटल प्रश्न कर सकेंगे। हाँ, तैयारी के लिए, विधिवत तैयारी के लिए, सिस्टमेटिक तैयारी के लिए आप कोई अच्छी किताब बाज़ार से खरीद सकते हैं, उससे अभ्यास कर सकते हैं। मेरी सलाह है आप ऐसा कीजिए। मानसिक क्षमता परीक्षण भी कोई बड़ी बात नहीं है। जो लोग अन्य प्रतियोगिता परीक्षा देते आ रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही आसान है। आपने बीएड में नामांकन के लिए भी दिया होगा, आईएड में नामांकन के लिए भी दिया होगा, डीएलएड में नामांकन के लिए भी आपने परीक्षा दिया होगा। उस परीक्षा में भी मानसिक क्षमता से प्रश्न पूछे गए होंगे। जब आप वहाँ पास कर सकते हैं तो यहाँ भी आप पास करेंगे, डरने की बात नहीं है। सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान भी कोई आकाश की वस्तु नहीं है। आप 1 से 5 तक की विज्ञान के किताबों का अध्ययन कर जाएं। यदि आप शिक्षक हैं तो बच्चे को अच्छे से पढ़ाएं, खुद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बच्चे को अच्छे से पढ़ाएं। पढ़ाने के लिए जितना अध्ययन करना पड़े आपको, जितनी तैयारी करनी पड़े आप कीजिए। विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो, भूगोल हो, पर्यावरण हो, सब में से आपको अच्छे अंक आएंगे। और फिर मैं एक अनुरोध करता हूँ, अंतिम परीक्षा की घड़ी में किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है और परीक्षा में किसी भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है। किसी भी परीक्षा में प्रश्न का 3 तह होता है, 3 लेवल होता है। जो रेगुलर पढ़ते हैं उनके लिए कुछ प्रश्न, या यूँ कहें कि 50% प्रश्न ऐसे होते हैं जैसे उन्होंने बहुत बार देख चुका है, बहुत आसानी से वो हल कर सकते हैं। 25% पर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उस पर सोचिए, विचार कीजिए। और 25 या 20 जो भी प्रतिशत आपसे छूट रहा है, संभव ही नहीं है, कर ही नहीं सकते हैं, उनके लिए आपको एक रणनीति अपनानी है। बस 20 सेलेक्ट कीजिए और 25 यदि छूट जाए तो 25 का 25 ही आप बी ही लगाइए। देखिए आपका अंक बढ़ेगा। विश्वास न हो, प्रमाण चाहिए, तो आप जो भी सेट, जिस किताब का भी सेट तैयारी कर रहे हैं उस सेट में देख लीजिए, 1 से लेकर 10 में 2 या 3 बी होंगे ही। यदि बी आपको 2 ही मिला तो 10 में आपने 2 सही किया, 2 अंक आया, 8 गलत हुए। 8 का 20% भी यदि कट करता है, निगेटिव है, तो 20% का 8 दूना 16, 1.6 अंक आपसे काटे जाएंगे, जबकि आपको 2 अंक मिले। इस अवस्था में 2 में से 1.6 कट भी जाए तो भी आपको 0.4 मिलेगा। यदि 3 प्रश्न आपके सही हो गए तो और अंक बढ़ेंगे, 4 सही हो गए तो और बढ़ेंगे। 2 से 4 के बीच में लगभग बी या सी रहता ही है। मेरे तरफ से आपसे अनुरोध है, किसी भी प्रश्न को नहीं छोड़िए और हर प्रश्न को टच करके आइए, छू कर आइए, अच्छे से हल करके आइए। मेरे तरफ से आपकी सफलता के लिए मैं ऊपर वाले से भी और आपसे भी अनुरोध करूंगा,
आप भी लगनशील बनकर रहिए और ऊपर वाले भी आपकी सहायता करेंगे, आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। अंत में आपसे अनुरोध है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें, कुछ हो टिप्पणी लिख दें और जो भी किसी भी टॉपिक पर यदि आपको प्रश्न चाहिए तो मुझसे संपर्क कीजिए। मैं आपको उस टॉपिक पर हल करके देने की कोशिश करूँगा। आपका गणेश चंद्र शाह।